हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक एसएसडी या एचडीडी लगाना बताऊंगा, जो कि पुराने लैपटॉप्स जो हैं उसमें आप जो डीवीडी का ट्रे है उसके अंदर उसको लगा सकते हैं। जो कि ज़्यादातर डीवीडी सीडी ट्रे जो होते हैं वो अब ख़राब भी हो गए हैं और ज़्यादातर सिस्टम्स में। और इसका यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि अब तो ये डीवीडी सीडी ट्रे से हम लोग कुछ यूज़ भी नहीं करते। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये डीवीडी सीडी ट्रे है। डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जो यूज़ होता था पहले रीड राइट के लिए, तो इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर हम एक एस डी या सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हैं। और उसमें फिर विंडोज़, अगर आपका लैपटॉप पुराना है और अगर आप उसमें फिर विंडोज़ डालेंगे तो वह विंडोज़ जो है बहुत फास्ट रन करेगा, बहुत फास्ट काम करेगा। क्योंकि नॉर्मली लैपटॉप्स में उस समय एच हुआ करते थे। यह एक डेल इंस्पिरन 14R है और ये बहुत पुराने लैपटॉप है और पुराने लैपटॉप्स में एच थे, इसमें भी एच है। तो फिलहाल तो मैं आपको एक एच ही इसमें डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एस इसके इंटरनली जो है लगवा चुका हूँ दुकान से। वो कंसिस्टेंट का कुछ 512 GB का है और उसमें मेरा विंडोज़ चल रहा है और काफ़ी फास्ट भी है। तो फिलहाल ये जो एच डी जो इससे बाहर निकला था उसको मैं साइड में लगाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा मोटिव है आपको बताना कि आप कैसे इस लैपटॉप में या किसी भी लैपटॉप में कॉम्पैक्ट डिस्क के जगह पर इजीली आप एच या एस कोई भी आप डाटा स्टोरेज लगा सकते हैं, उसमें विंडोज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक ऐसा अडाप्टर लेना होगा। यह एक अडाप्टर है, ऑनलाइन मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो यह एक सीरियल साटा जो अडाप्टर है, साटा टू साटा। ठीक है, और बहुत ही इजीली कॉमनली आपको मिल जाएगा, या तो कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। और ये 12.7 mm का है। तो यह आपको देखना पड़ेगा कि यह 12.7 mm का, अगर डेल इंस्पिरॉन 14R में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 12.7 mm का डीवीडी ड्राइवर है, तो उसमें उसके जगह पर ये सेट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए, और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो भी है हमारे पास, वो इसमें डालेंगे और इसका जो सीडी का कॉम्पैक्ट पार्ट है उसको, ट्रे को निकाल लेंगे और इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो परचेज लिंक है मैं डाल दूंगा, इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये जस्ट पोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं और सेट करने के लिए इसकी बॉडी यूज़ होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम, अब प्रोसेस में आते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि बैटरी निकाल लेते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी लैपटॉप का काम करें, कोई भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिवाइसेस का काम करें, उसमें सबसे पहले आप बैटरी और पावर सप्लाई रिमूव कर लें। पावर सप्लाई रिमूव करने के बाद मैं आपको मॉडल भी एक बार दिखा देता हूँ। यह एक डेल इंस्पिरन का 14R है, N4110। ठीक है, तो इस तरह से ही बाकी लैपटॉप्स, जो भी लैपटॉप आपके पास है उसका आप कर सकते हैं। तो इसका जो, इसके अंदर जो ट्रे है, ये जो ट्रे इसमें लगा हुआ है सीडी का या डीवीडी का, उसमें एक स्क्रू लगा होगा। उस स्क्रू को हम यहाँ से पहले खोलेंगे, फिर उस स्क्रू को निकाल लेंगे। तो एक पेचकस छोटा सा और कुछ स्क्रूज इसमें दिए रहते हैं, इसमें जैसा कि दिया हुआ है। और इसको ले लेते हैं, इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं। बहुत हल्का पेचकस है ये, और बहुत बारीकी से आराम से करेंगे, अगर आता है तो ही करें। इजी है, बहुत इजी है, कोई भी ये कर सकता है काम। तो जैसे कि नॉर्मली डेल के लैपटॉप्स में आप रैम यहीं से चेंज कर सकते हैं। एक पैनल खुलता है पीछे का, बॉडी वॉडी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ से रैम चेंज हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि रैम कैसे चेंज किया जाता है और रैम परचेज कैसे करके आप, ये DDR3 शायद लगता है, DDR5 चल रहा है शायद। तो इसके बाद यह तो आपने खोल लिया रैम वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखिए एक और स्क्रू है जो उसको लॉक करके रखा होगा, इसको भी खोल लेते हैं। कोई भी स्क्रू खोलते समय यह ध्यान रखना है कि स्क्रू इधर उधर मिसप्लेस ना हो और इस सिस्टम में भी अंदर ना जाए, ना तो फिर पूरा बॉडी खोलना पड़ेगा। बॉडी खोलना भी आसान है, फिलहाल मैं यहाँ रख लेता हूँ इसे। अब जो है यहाँ पर आप यह जो डीवीडी ट्रे है मैं आपको दिखाऊं अच्छे से।
तो यह जो डीवीडी ट्रे है इसको हम धीरे धीरे पुश कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, आ जाएगा, ये इजीली आ जाएगा। एक स्क्रू से कसा हुआ है। बाकी देखिए हर लैपटॉप का अपना अपना सिस्टम है। यह पूरा जो डीवीडी का जो ट्रे है ये बाहर आ चुका है, और इसकी जगह पर वह जो ट्रे हमारे पास आया है, जो अडाप्टर आया है ई साटा का, उसको हम ले लेंगे। रैम वाला मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ढक देता हूँ ताकि कोई पार्टिकल्स गंदा अंदर ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहला काम है, हम इस डिवाइस को जो खोल लेंगे, निकाल लेंगे। इसमें कुछ 4 स्क्रू भी दिए होंगे सेट करने के लिए। ये देखिए ये 4 स्क्रू आपके डीवीडी, एचडीडी, एसएसडी को चेंज करने के लिए, रखने के लिए दिए होंगे। तो दोस्तों इसको अब ले लेंगे। इसमें जो पोर्ट है उसमें हम एचडीडी को सेट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है, पोर्ट वगैरह टूटनी नहीं चाहिए। सेट हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें 4 स्क्रू आपको दिख रहे होंगे, ये सेट कर देंगे। मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। बहुत इजी स्टेप्स हैं। घर में आप एसएसडी लगा सकते हैं इजीली। और अगर कोई पुराना एसडीडी पड़ा हुआ है या आपको एक और हार्ड डिस्क लगाना है तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। 200-250 रुपये का यह आपका ट्रे आता है, इसको आप लगा लेंगे। ये फिक्स करने के लिए है बस, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं। बट पोर्ट से हिले ना, क्योंकि विंडोज़ वगैरह आप डालोगे और पोर्ट से हिलेगा तो ये तुरंत विंडो करप्ट या बंद हो सकता है। तो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस ये स्क्रूज लगा लेंगे। तो हमारा ट्रे ये सेट हो चुका है, सॉरी, ये ट्रे सेट हो चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यह जो डीवीडी राइटर है, यह जो डीवीडी राइटर का ये ऊपर वाला भाग है, यह हम इसमें सेट कर देंगे, इस नए वाले ट्रे में, जिसमें हम एसएसडी या एचडीडी लगाएंगे। इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, ये भी निकल जाएगा, तोड़ना नहीं है, बिल्कुल प्यार से निकालना है। ये देखिए निकल गया। और इसे हम इसमें लगा लेंगे। जिस तरफ से जाएगा उस तरफ से ही लगेगा ये देख लेंगे, पोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट एक वर्क है। यहाँ पर 2 पिन दिया होगा जो कि हमारे एलईडी ट्रे को सेट करने का काम करता है। तो यह जो है इससे खोल लेंगे, इसमें नहीं आया मुझे, तो यह इससे खोल लेते हैं। बिल्कुल बहुत छोटे छोटे स्क्रूज हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे सभी लोग जब भी इस काम को करें। ठीक है, डीवीडी ट्रे हटा लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि किस तरफ से लगना है। यह पोर्ट जो है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, और यह ऊपर की तरफ रहना चाहिए। बहुत बारीक है, बहुत छोटा स्क्रू दिया हुआ है, और स्क्रू ड्राइवर भी। अब आप सिर्फ इस काम के लिए जो स्क्रू ड्राइवर इन्होंने दिया है इसीलिए इस तरह का है, वरना आप घर में जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर्स पड़े हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही स्क्रू मैंने टाइट कर लिया है। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो यह हमारा ये बार बार निकल जा रहा है, तो इसको जब लगाएंगे तो ही थोड़ा सा पुश कर देंगे, या कुछ ग्रिप के लिए यहाँ पे ग्लू वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट हो चुका है। अब इसको हम, यहाँ पर एक स्क्रू है और यही जो पोर्ट है इसमें लगेगा, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं
जो स्क्रू रखा हुआ था उसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। क्योंकि आजकल विंडोज़ भी जो है सीडी डीवीडी में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आते हैं। जब आप थोड़ा सा इसको शायद सेट करना पड़े मुझे। बिल्कुल सेट हो चुका है ये। बस दोस्तों, यही इतना ही काम करना है आपको, और आपका जो हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है वह इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल इजीली। अगर आप विंडोज़ के लिए देख रहे हैं तो विंडोज़ भी आप लगा सकते हैं उसमें। और ये हो गया मेरे बैटरी सेट। और यह आप देख सकते हैं, इस हार्ड हार्ड डिस्क को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब ये देखिए, यह जो डीवीडी ऊपर से, तो ये जो कवर लगा है तो आपको लगेगा कि डीवीडी ड्राइव ही है इसमें लगा हुआ, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर एचडीडी या एसएसडी जो है लगा हुआ है दोस्तों। तो इतना ही इजी काम है। और जो डीवीडी डिस्क, जो डीवीडी ट्रे है वो मैंने निकाल लिया है। ये डेल की तरफ से उस समय आता था और इसका अब यूज़ नहीं है, और ये ख़राब भी है एक्चुअली, मेरा शायद काम भी नहीं करता। ओपन होता है, डीवीडी सीडी डाल सकते हैं बट वो रीड नहीं करता। तो दैट्स ऑल, इतना ही आसान प्रोसेस है इसका। और आप जब भी फिर विंडोज़ को रन करेंगे इसमें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए बूटिंग टाइम कितना फास्ट है, एंड दैट्स द रीज़न इज़ ड्यू टू द एसएसडी, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एसएसडी लगाते ही जो है विंडोज़ उसमें इंस्टॉल करते ही आपका। तो दोस्तों एक बार हार्ड डिस्क देख लेते हैं, जो भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं और देखते हैं जो एचडीडी मैंने डाला है वो शो कर रहा है कि नहीं। देखिए 96 379 मेरा कंसिस्टेंट वाला है, और यह 320 GB जो है ये लोकल डिस्क एफ जो कि अभी मैंने इसमें डाला है। तो दोस्तों यह इजीली इंस्टॉल्ड हो गया है और रीडेबल है, सब काम कर रहा है। यह दोनों जो है यह मेरा कंसिस्टेंट का एसएसडी है। तो इस तरह से इजीली आप विंडोज़ डाल सकते हैं और अपना ड्राइव डाल सकते हैं और इजीली काम करवा सकते हैं। एक कंप्यूटर से को आपको थोड़ा सा भी एडवांस करना हो तो सबसे पहले पुराने कंप्यूटर्स में जो एचडीडी हैं उसको चेंज करें और एसएसडी लगाएं। मैंने कंसिस्टेंट का 512 GB का लिया था। एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक अडाप्टर है, अमेजोन बेसिक का है अडाप्टर है, और अंदर एक हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, शायद 120 GB एचडीडी है, डब्ल्यूडी का ही, वेस्टर्न डिजिटल का। और इसमें सिर्फ टाइप सी का यूज़ करके आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये तो हो गया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक बना सकते हैं आप। और ये भी बहुत, तो 200-300 के फ्रेम्स हैं, ये सॉरी ट्रेज हैं या फिर अडाप्टर्स हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। लेकिन आपको लैपटॉप में अगर बढ़ाना है आपके, तो एचडीडी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक ये ट्रे हटाना है, एंड दैट इज़ डीवीडी राइटर ट्रे, रीड एंड राइट ट्रे, जो कि अब आउटडेटेड है, अब यूज़ नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं कहीं सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होती होंगी, क्योंकि कई जगह पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव अलाउड्स नहीं होते। बट एट होम आप इजीली अपने जो ड्राइव्स हैं उसको अपने चेंज कर सकते हैं। अपने एचडीडी को रहने दें और एसएसडी जो डीवीडी के साइड यहाँ पर लगाकर उसमें विंडो डाल के ईजिली चला सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और इस तरह के वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके अलावा कुछ और आपको जानना हो, पुराने कंप्यूटर्स को कैसे थोड़ा और स्मार्ट करें, क्योंकि होता क्या है, आ, आपका बेसिक पर्पज़ है, बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह आप नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स नहीं चलाते हो, बेसिक यूज़ है, जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के काम, बिजनेस पर्पजेस काम जो है वो सब आप करते हो, ऑफिशियल पर्पजेस काम करते हो, तो उसके लिए आप पुराने लैपटॉप को भी नया कर सकते हो, उसको भी यूज़ कर सकते हो।
इससे पहले मैं डेल G15 सीरीज़ का एक गेमिंग लैपटॉप भी अपने चैनल पे लाया था, आपको दिखाया था। वो भी एक अच्छा लैपटॉप है, ऑप्शन अच्छा है। तो इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अपडेट्स पाते रहें। यह वीडियो में कुछ आपको पूछना हो, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब प्रोसेसेस मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। तो अभी विंडोज़ 10 इसमें चल रहा है, तो इस तरह के विंडोज़ आप अपडेट कर सकते हैं इजीली और चलते भी हैं। मैं चला भी रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ है, फास्ट है, कोई इशू नहीं है। कोई भी ऐप आप खोलेंगे बहुत ईजीली आपको खुल जाता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ। पुराने लैपटॉप्स को उसमें एच जितने भी हैं सबसे एच हटा दीजिए। i3 जो है 7th 6th जनरेशन 5th जनरेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो विंडोज़ 10 के साथ स्मूथली काम करेंगे। यूट्यूब जब आप चलाओगे या कोई 2160 पिक्सल्स के वीडियोस चलाओगे तो उसमें हो सकता है लैग करे, क्योंकि CPU का जो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम उनके प्रोसेसर्स होते थे। अब जो i3 एटलीस्ट 13 जनरेशन है उसका 3.20 या उससे ऊपर के होंगे वो प्रोसेसर्स गीगाहर्ट्ज के। तो इस तरह के प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती हैं वैसे वैसे वीडियो वेटेज है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ों को लेकर। विंडोज़ का भी अपना स्पेस है, 3-4 GB का पूरा सी में आपका लेगा ये। तो इस तरह से, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।